नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का माई स्मार्ट बिहार के इस यूट्यूब चैनल में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिहार की खबर को जानते रहने के लिए सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार को वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए खबरों को चलते हैं। पार्टी के संसदीय बोर्ड से बेदखल किए जाने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने चाचा पशुपति कुमार पारस को होली पर लिखा लेटर ट्विटर पर शेयर किया है। 6 पेज के इस लेटर का सार है कि चिराग पासवान पार्टी छोड़कर परिवार को एकजुट रखना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि सब कुछ भूलने को भी तैयार हूं। अगली खबर दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी की लड़ाई अब परिवार से निकलकर पार्टी में पहुंच गई है। सोमवार को पूरे दिन हुए हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद एलजेपी संसदीय दल के नए नेता बने पशुपति कुमार पारस ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई। इसमें चिराग पासवान को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाने का फैसला किया गया। इसके तुरंत बाद चिराग पासवान ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर 5 बागी सांसदों को एलजेपी से हटाने की अनुशंसा कर दी। अगली खबर दोस्तों, बिहार में 16 जून से अनलॉक 2 शुरू होगा। सीएम नीतीश कुमार ने 22 जून तक कुछ रियायतों के साथ अनलॉक 2 की घोषणा की है। नए नियमों के मुताबिक अब सरकारी और गैर सरकारी ऑफिस 50% क्षमता के साथ 5 बजे तक खुलेंगे। दुकानें और प्रतिष्ठान एक दिन के अंतराल पर शाम 6 बजे तक खोलने की इजाज़त दी गई है। वहीं रात्रि कर्फ्यू की टाइमिंग में भी बदलाव किया गया। अब नाइट कर्फ्यू रात 8 से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। पहले इसकी टाइमिंग शाम 7 बजे से 5 बजे तक थी। सीएम नीतीश कुमार ने पहले सोशल मीडिया पर इस छूट का ऐलान भी किया। साथ ही दोस्तों, एलजेपी में सत्ता परिवर्तन के बाद चिराग पासवान अकेले पड़ गए हैं। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद और तेजस्वी की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया, लेकिन लालू की बेटी रोहिणी आचार्य चिराग पासवान के समर्थन में उतर गई। उन्होंने मंगलवार को चिराग की हालत को लेकर जदयू को जिम्मेदार बताया। साथ ही सोशल मीडिया के जरिए जदयू पर निशाना साधा है। ट्विटर पर लिखा कि लालटेन के लौ की ज्वाला में पल भर में जल जाएगा तीर तेरा। रोहिणी का ट्वीट आते ही जदयू ने पलटवार किया। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि लालू की बेटी तो सिंगापुर में भी लालटेन ही जला रही है। साथ ही दोस्तों, मौसम विभाग के मुताबिक पटना सहित बिहार के 38 जिले येलो जोन में हैं। यहां पर मौसम का बदलाव हवा की गति और नमी के मुताबिक होगा। इसे देखते हुए मौसम विभाग ने सभी जिलों की मॉनिटरिंग तेज कर दी है। इसके साथ ही भारी बारिश और तेज हवा को लेकर मौसम विभाग ने बिहार में ब्लू अलर्ट भी जारी किया है, जिसके तहत बिहार के पटना, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, गया, गोपालगंज, बक्सर, अरवल, जहानाबाद, रोहतास, दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, शिवहर, पश्चिमी व पूर्वी चंपारण, वैशाली, सारण, सिवान, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, लखीसराय, मुंगेर, बेगूसराय, सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में स्थित कुछ स्थानों पर 35 से 40 किलोमीटर हवा के साथ ही भारी बारिश के आसार जताए गए। साथ ही दोस्तों, एनडीए में शामिल लोजपा टूट गई, लेकिन एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा अपने घटक दल में हुई इस तोड़ फोड़ पर चुप है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसे लोजपा का आंतरिक मामला बताया। उन्होंने कहा कि लोजपा अलग पार्टी है और इस मामले में भाजपा कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। सोमवार रात लोजपा में हुई टूट पर मंगलवार सुबह से ही राजनीतिक पार्टियों के बयान सामने आने लगे। जब से पहले प्रतिक्रिया जदयू की थी, जिसे इस तोड़फोड़ का रचयिता माना जा रहा है। हालांकि जदयू के नेता इसे इनकार कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी ने जो कुछ कहा उससे तस्वीर साफ हो गई है। अगली खबर दोस्तों, बिहार ने वन नेशन वन राशन कार्ड लागू कर दिया है। इस योजना के जरिए बिहार से बाहर रहने वाले अब तक 10,938 प्रवासियों ने दूसरे राज्यों में अपना राशन उठाया है। इसके साथ ही बिहार के 45 लाख परिवारों ने बिहार के दूसरे जिलों में अपना राशन लिया है। जून 2020 में लॉन्च की गई वन राशन कार्ड स्कीम के तहत बीते 9 महीने में बिहार के 10,938 प्रवासी श्रमिकों ने दूसरे राज्यों में अपना राशन उठाया। इसके साथ ही बिहार के कुल 1,75,00,000 राशन कार्ड धारियों में से 45 लाख परिवारों ने अपनी पैतृक निवास से अलग बिहार के अन्य जिलों में भी राशन उठाया है। अगली खबर दोस्तों, राजद के विधायक और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव मंगलवार को छपरा के अमनौर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। यहाँ उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी को ड्यूटी से नाराज पाए जाने पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री भड़क गए। दरअसल तेज प्रताप के निरीक्षण के दौरान अमनौर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की प्रभारी डॉक्टर सरोज कुमारी सिंह मौजूद नहीं थी। स्वास्थ्य कर्मियों से पूछे जाने पर किसी ने तर्कसंगत जवाब नहीं दिया। इस पर तेज प्रताप ने स्वास्थ्य सेवा में लापरवाही के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार बताया। अगली खबर दोस्तों, एलजेपी में टूट के बाद अब बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलबाजी तेज हो गई। तरह तरह की चर्चों के बीच मंगलवार को कांग्रेस ने इसे महज अफवाह बताया। साथ ही एनडीए के असंतुष्टों को महागठबंधन में शामिल होने का ऑफर दिया।
कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि यह महज अफवाह है। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार में जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी सहज महसूस नहीं कर रहे, इसलिए अफवाह उड़ाई जा रही है कि कांग्रेस टूट रही है। कांग्रेस के एक भी विधायक कहीं नहीं जा रहे। मांझी और सहनी को डराने के लिए एनडीए की ओर से कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है। अगली खबर दोस्तों, पटना में स्वास्थ्य विभाग 2 साल से डंप ब्लीचिंग पाउडर को बरसात में खपाने की तैयारी में लगा है। यह ब्लीचिंग पाउडर तब खरीदा गया था जब पटना डूबा था। हर घर में ब्लीचिंग पाउडर के साथ क्लोरीन की गोली देने का निर्देश था, लेकिन इसे बांटने के बजाय डंप कर दिया गया। क्लोरीन की गोलियां खराब हो गई और कूड़े में फेंक दी गई। अब क्लोरीन की गोली खरीदने की तैयारी चल रही। यह कवायद तब हो रही जब सरकार ने बरसात में बीमारियों से निपटने का अलर्ट भी जारी किया है। तो दोस्तों, बिहार की खबरों में आज के लिए इतना। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें माई स्मार्ट बिहार को, जिससे कि आपको बिहार से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर लगातार मिलती रहे।